हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी टेल्स। चलिए, लास्ट क्लास में हमने क्लासरूम टीचिंग पढ़ा था आपके यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के लिए, और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर 3 सेंटेंस एंड इट्स काइंड। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसे। सबसे पहले सेंटेंस के बारे में जानते हैं, सेंटेंस होता क्या है। तो मैं एक सिंपल डेफिनेशन आपको बताता हूँ। सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। इसका मतलब है सेंटेंस जो होता है एक वर्ड्स का समूह होता है। वर्ड्स जैसे गुड, बैड, है ना, ये जो वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के, उनका समूह होता है दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। मतलब जिसको मिलके, उन वर्ड्स से मिलके एक कंप्लीट मतलब बनता है किसी चीज़ का। जैसे राम एक वर्ड है, गुड एक वर्ड है, ठीक है, बॉय एक वर्ड है। इन सबको मिला के मैं अगर बोलूँ राम इज़ अ गुड बॉय, ठीक है, तो वर्ड्स को मिलके जो लाइन बनती है उसे ही सेंटेंस बोलते हैं, जिसका कोई एक मतलब निकलता हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इट बिगिंस विद कैपिटल लेटर। सीधी सी बात है, जब हम कोई भी सेंटेंस शुरू करते हैं तो पहला जो लेटर होता है, अल्फ़ाबेट होता है, वो कैपिटल होता है। ठीक है, मैं चाहे राम लिखूं, चाहे इट लिखूं, ठीक है, चाहे ही लिखूं, चाहे शी लिखूं, वो सब कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे। पहला जो लेटर होगा, अल्फ़ाबेट होगा, वो कैपिटल होगा। चलिए आगे देखते हैं। सेंटेंस एंड्स विद अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क। देखिए, जब भी आप सेंटेंस ख़त्म करते हैं तो वहाँ आपको फुल स्टॉप लगाना पड़ता है। जहाँ आगे कुछ नहीं है या आप नई लाइन से शुरुआत कर रहे हैं सेंटेंस की, ठीक है, तो जहाँ आपने ख़त्म किया है वहाँ या तो आप फुल स्टॉप लगाएंगे या क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्वेश्चन मार्क मतलब जहाँ भी आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसी से। जैसे मैं बोलता हूँ आई एम गोइंग टू आगरा, मैं आगरा जा रहा हूँ। विल यू कम विद मी, ठीक है, मतलब मैं पूछ रहा हूँ क्या आप भी मेरे साथ आओगे। तो इसमें हम फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे जब हम किसी चीज़ को पूछते हैं, कोई क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। और एन एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क होता है एक तरह से आप शॉक हो गए, सेटिस्फाई हो गए। जैसे मैं बैठा हुआ हूँ, मेरा एक स्टूडेंट बोलता है कि सर मैंने उम्मीद की थी कि मेरे 90% मार्क्स आएंगे, लेकिन सर मेरे 85% ही मार्क रह गए। तो मैं शॉक हो जाऊंगा, ओह ये कैसे हो गया, तुम तो बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, मार्क तुम्हारे थोड़े कम रह गए। ठीक है, तो जब हम शॉक में होते हैं तब ऐसा करते हैं। या फिर कोई खुशी भी हो, कोई बच्चा कहता है कि सर मेरा पेपर ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ था, मेरे लगभग 70% की उम्मीद की थी लेकिन मेरे 80% आ गए, तो फिर मैं भी करूँगा वाह या वो। ठीक है, तो उसमें भी एक खुशी जाहिर होती है, तो उसके लिए भी हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देते हैं, जो ये निशान आपको दिख रहा है। चलिए आगे देखते हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के पार्ट देखते हैं। सेंटेंस के पार्ट दो होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। जैसे सब्जेक्ट क्या होता है? द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज द नाउन और प्रोनाउन अबाउट विच वी आर सेइंग समथिंग। इसका मतलब है जब कोई सेंटेंस दे रखा है तो उसमें जो सब्जेक्ट होता है, मतलब जिसके बारे में बात हो रही है। अब मैं बोलता हूँ जैसे राम इज़ अ गुड बॉय, ठीक है, तो उसमें राम के बारे में बात हो रही है, तो राम उसका सब्जेक्ट है, उस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। या तो नाउन हो या प्रोनाउन हो। नाउन मतलब किसी का नाम ले रहे हैं हम, किसी इंसान का, किसी जगह का। प्रोनाउन का मतलब ही, शी, इट, दे, ऐसा। ठीक है, तो उसे सब्जेक्ट बोला जाता है। प्रेडिकेट किसे बोलते हैं? प्रेडिकेट को मैं आपको वैसे ही देता हूँ जैसे मैंने बोला था राम इज़ अ गुड बॉय, तो इसमें राम सब्जेक्ट था, उसके बाद की जो लाइन थी इज़ अ गुड बॉय, वो प्रेडिकेट है। आगे आपके समझ में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में अंतर क्या होता है? तो हमने कर लिया है, सेंटेंस के पार्ट्स हम कर चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस। अब सेंटेंस के प्रकार आ गए। वो तो थे सेंटेंस कितनी चीज़ों में विभाजित होता है, मतलब कितने पार्ट होते हैं सेंटेंस के। दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब सेंटेंस के हम प्रकार देखते हैं। एक आता है आपका असर्टिव, एक आता है नेगेटिव, फिर एक्सक्लेमेटरी, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव और ऑप्टेटिव। देखिए
इसका मैं आगे आपको समझाऊंगा अभी ये सब क्या होते हैं आपकी नॉलेज के लिए, लेकिन आपके एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन यही आता है कि सेंटेंस क्या होते हैं और सेंटेंस के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ यही लिख देने हैं हेडिंग डाल के कि ये इसके प्रकार होते हैं, लेकिन मैं इन सबको आपको समझा देता हूं। चलिए अब हम पढ़ते हैं असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। जैसे इसमें दिख रहा है आपको इस वाली लाइन में असर्टिव, नेगेटिव, इन सबको मैं समझाता हूं कि ये होते क्या क्या हैं, जो आपके एग्जाम में भी काम आएंगे और आगे इंग्लिश स्पोकन, इंग्लिश राइटिंग और आपके टेट, सी टेट सब में काम आने वाला है। चलिए आगे देखते हैं असर्टिव सेंटेंस। एन असर्टिव सेंटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोला जाता है। इन द इंग्लिश लैंग्वेज द सेंटेंस गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट फैक्ट्स, ओपिनियन एंड बिलीव्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस सेंटेंस में क्या होता है कि जब हम कोई या तो थॉट दे रहे हैं, कोई ओपिनियन का मतलब किसी को कोई सलाह दे रहे हैं, ठीक है, या कोई एक मजबूत बात कह रहे हैं, जो होता ही है हमेशा, फैक्ट जिसे बोलते हैं। जैसे मैं बोलता हूं कि सन राइजेज इन द ईस्ट, मतलब सूरज पूरब से निकलता है, तो ये कभी बदल नहीं सकता, ये सत्य है बिल्कुल। ठीक है, अब जैसे इसका एग्जांपल मैं दिखाता हूं आपको, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी का मतलब आपका है कि जो ईमानदारी है, ईमानदारी से अच्छा कुछ नहीं है। ठीक है, सबसे अच्छा ये नियम है, सबसे अच्छी ये चीज है। मैं आपको बिल्कुल हर चीज को एक एक करके समझा रहा हूं। इसी ऑनेस्टी वाली लाइन को मैंने 3 तरह से समझा दिया, जो बच्चा समझ सके, जिस तरह से समझ जाए आराम से। ठीक, अब हम देखते हैं जामा मस्जिद इज एन अट्रैक्शन ऑफ दिल्ली। इसका मतलब है जो जामा मस्जिद है वो दिल्ली का एक अट्रैक्शन है, या हम कह सकते हैं कि दिल्ली, जामा मस्जिद दिल्ली में एक 4 चांद लगा देती है। ठीक है, दिल्ली हम क्यों जाते हैं घूमने, क्योंकि वहाँ पर यही सब है, जामा मस्जिद है, लाल किला है, तो ये सब चीज़ें उसकी खूबसूरती को बताती हैं ना, कि दिल्ली में क्या क्या चीज़ें हैं, क्यों दिल्ली इतना फेमस है। ठीक है, तो यही इस सेंटेंस में बताया जा रहा है। जो चीज़ फैक्ट है, मतलब जो सच है, या हम किसी को कोई ओपिनियन दे रहे हैं, अगर कोई सलाह दे रहे हैं, तो वो सब असर्टिव सेंटेंस के अंदर आता है। चलिए आगे देखते हैं अननेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि आप इसे नकारात्मक सेंटेंस भी बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि या तो आप किसी चीज़ से कोई मना कर रहे हैं, किसी चीज़ की ना कर रहे हैं, ठीक है, या किसी चीज़ को करने से आपका मन नहीं है, उसके लिए आप मना कर दें। सीधी सी बात यह है कि आप जिस चीज़ के लिए मना कर रहे हैं उसे हम नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। या कोई इंसान आपसे मना कर दे किसी चीज़ का, तो उसे भी नेगेटिव सेंटेंस में हम कंसीडर करेंगे। जैसे डेविड इज़ नॉट अ हैप्पी पर्सन। ठीक है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि डेविड एक खुश इंसान नहीं है। ठीक है, या यहाँ पर ना, नो और नॉट का यूज हो जाए उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, सिंपल भाषा में आप समझिए। दूसरा है गीता वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, मतलब गीता स्कूल नहीं जा रही थी। ना या नहीं जहां आ जाए उन्हें नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, नकारात्मक सेंटेंस कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जब आप किसी से कोई प्रश्न करते हैं या आपसे कोई प्रश्न करता है, उसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसा कि एग्जांपल मैं देता हूं, इज ही गोइंग टू मार्केट, इसमें साथ में क्वेश्चन मार्क का याद रखिए, जहां क्वेश्चन मार्क लग रहा है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, वहां प्रश्न पूछा जा रहा है या आप किसी से प्रश्न कर रहे हैं। इज ही गोइंग टू मार्केट मतलब क्या वो बाजार जा रहा है। सेकंड, व्हाट आर योर हॉबीज, हॉबीज का मतलब आप फ्री टाइम में क्या करते हैं, आपको क्या पसंद है। ठीक है, ये इसमें दूसरी लाइन में बोल रहा है। चलिए आगे देखते हैं एन इंपेरेटिव सेंटेंस। चलिए इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं ये भी समझ लेते हैं। An imperative sentence is a type of sentence that gives instructions or advice and express a command, an order, a direction or a request। देखिए imperative sentences में क्या क्या होता है, या तो आप किसी को आदेश दे रहे हैं, ठीक है, किसी को आदेश दे रहे हैं कि राम दरवाजा बंद करो, ठीक है, या फिर आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूं कि आपको रोज दौड़ना चाहिए जिससे कि आप पतले हो सकें, ठीक है, जिससे कि आपकी सेहत अच्छी बन सके। तो ये मैं एक सलाह ही तो दे रहा हूं, तो एडवाइस हो गई, कमांड यानी आदेश हो गया, ठीक है, ऑर्डर भी आदेश को ही बोलते हैं,
अ डायरेक्शन और अ रिक्वेस्ट, ठीक है। इसमें हम रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, जैसे क्या तुम मेरे लिए पानी ले आओगे, क्या तुम मेरा ये काम कर दोगे, ठीक है। तो ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर ही आता है। चलिए इसके एग्जांपल देख लेते हैं। टेक योर लंच, टेक योर लंच का मतलब ये किस में आ जाएगा, ये आपका कमांड या आदेश में आ जाएगा, मतलब अपना खाना खाओ या खाना लो। डू नॉट मेक, प्लीज डू नॉट मेक नॉइस, ये किस में आएगा, रिक्वेस्ट में। जहां प्लीज आ जाए वो रिक्वेस्ट में आएगा, ठीक है। डू नॉट मेक नॉइज अगर होता, ठीक है, तो ये कमांड में आ जाता, लेकिन प्लीज लिखा हुआ है मतलब ये रिक्वेस्ट में है कि आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप कृपया करके शोर ना मचाएं। चलिए आगे देखते हैं। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कन्वेज अ स्ट्रॉन्ग इमोशन एंड एंड्स विद अ एक्सक्लेमेशन मार्क। बच्चों मैंने अभी आपको एक्सक्लेमेशन मार्क बताया था ना कि उसके परसेंट की उम्मीद उससे कम थी लेकिन ज़्यादा आ गई तो वो खुश हुआ, है ना। चौंकना या एक साथ खुश हो जाना, एक साथ मिलने वाली खुशी या चौंक जाना, तो वही इसमें होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। इससे हम एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ ख़त्म करते हैं सेंटेंस को। जैसे वी वॉन मतलब हम जीत गए, अचानक से इंडिया का मैच आ रहा है और लास्ट बॉल पे धोनी ने छक्का मार दिया, सो हे वी वॉन मतलब हम जीत गए एक साथ। तो ये एक्सक्लेमेटरी मार्क आ गया कि इससे ये दर्शाता है कि कोई भी चीज़ एक साथ हुई है। इसके आगे मैंने लिखा हुआ है एक्सप्रेस हैप्पीनेस, मतलब खुशी को दर्शा रहा है। दूसरा, आई एम रियली गोइंग टू मिस दिस प्लेस, मतलब जैसे मैं आगरा गया ताजमहल देखने, है ना, आगरा में ताजमहल बहुत अच्छा है, तो मैं बोलता हूँ कि आई एम रियली गोइंग टू मिस दिस प्लेस, मतलब मैं इस प्लेस को, इस जगह को बहुत मिस करूँगा, क्योंकि अब ताजमहल देख लिया, अब घर वापस जाना है। तो अब मैं बोलूँगा कि आई एम रियली गोइंग टू मिस दिस प्लेस, मुझे इस जगह की बहुत याद आएगी, ठीक है। इसमें साथ में लिखा हुआ है एक्सप्रेसेस सोरो, सोरो मतलब दुख प्रकट करना। चलिए आगे देखते हैं। द सेंटेंस विच एक्सप्रेस अ प्रेयर, कर्स एटसेट्रा इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिस सेंटेंस में आप प्रार्थना करते हैं या जिस सेंटेंस में कोई प्रार्थना हो रही हो। कर्स किसे बोलते हैं, श्राप को। याद कर लीजिए वोकैब का वर्ड है कर्स, श्राप को, या किसी को बद्दुआ दे रहे हो आप, है ना, तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस में आता है। दिस काइंड ऑफ सेंटेंस जनरली स्टार्ट्स विद मे एंड विश। ज्यादातर ये जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य है, मे या विश से शुरू होता है। मे मतलब जैसे आप बोलो मे यू लिव लॉन्ग, मतलब भगवान करे आप बहुत लंबे जिए, ठीक है। विश, विश का हम बोल देते हैं विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद, ठीक है। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मे ही लिव लॉन्ग मतलब कि आप, भगवान करे आपकी उम्र लंबी हो, आप लंबे जिए। दूसरा है मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन, देखिए मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन क्या होते हैं, आपसे पूछ लिया जा सकता है कि व्हाट आर मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन। तो इसमें आपको सिंपली ये लिख देना है कि जब भी हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो वहाँ पर यूज़ किए गए मार्क्स को ही मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन बोला जाता है। उनमें आपका आता है फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फुल स्टॉप हम कब लगाते हैं, मैंने बताया था कि जब कोई सेंटेंस हमने ख़त्म कर दिया है, कोई एक लाइन ख़त्म कर दी है, ठीक है। मैंने बोल दिया कि आई वॉज गोइंग टू आगरा, ख़त्म। उसके बाद मैं बोलूँगा कि आई वॉज प्लानिंग टू हैव लंच एट होटल ताज। तो ये दोनों अलग अलग बातें हैं, है ना। तो इसको आप सेंटेंस को आपको डॉट लगा देना है, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देना है। चलिए नेक्स्ट है द क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी कोई भी क्वेश्चन आप किसी से पूछ रहे हैं या आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम। एफस्ट्रॉफ, एफस्ट्रॉफ होता है जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरा बैट या मेरी बॉल या मेरा रैकेट, मेरी बाइक या मेरी कार, ठीक है। तो अब जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरी कार की हेडलाइट बहुत अच्छी है, माई कार्स हेडलाइट इज़ वेरी गुड। वैसे ये ग्रामर का रूल है, जो भी नॉन लिविंग थिंग होती है उसमें एफस्ट्रॉफ नहीं लगता है, तो इसका आंसर होगा हेडलाइट्स ऑफ माई कार आर ब्यूटीफुल, ठीक है। तो मैं किसी लिविंग थिंग का एग्जांपल देता हूं, जैसे राम की बात होती है, चलिए, तो राम्स कार, ठीक है, यहां बात राम की हो रही है, राम्स कार इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। एक आ जाता है कॉमा। कॉमा मतलब जब आप कोई सेंटेंस लिख रहे हैं वहाँ पर आपको थोड़ी देर का विराम चाहिए, है ना, थोड़ी देर का गैप चाहिए आपको, तो वहाँ पे हम कॉमा लगा देते हैं। या फिर आप 3-4 चीज़ों को डिस्क्राइब कर रहे हैं, जैसे कि आई वॉज गोइंग टू दिल्ली, आई फाउंड एन एप्पल ट्री, कॉमा एन फार्मर, कॉमा अ गार्डन, एंड जब आप खत्म करने वाले हों तो वहां पर एंड लगाइए, एंड अ ब्यूटीफुल रिवर, मतलब एक सुंदर नदी भी मुझे वहां दिखी। तो जहां आप कोई भी एक सेंटेंस में 3-4 चीज़ों का बता रहे हैं वहां पे कॉमा लगाते जाइए, और जहां पे वो सेंटेंस खत्म होने वाला हो, लास्ट कोई भी चीज़ हो, उस पर एंड लगा के उसे खत्म कर दीजिए। उसके बाद आपका फुल स्टॉप लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है हाइफन। हाइफन मतलब जब आप किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला कि सेंटेंस के बारे में बताओ, तो आपने सेंटेंस की डेफिनेशन लिख दी, उसके बाद आप लिखेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस, उसके बाद आप ये हाइफन लगाएंगे। हाइफन का मतलब कि आगे मैं डिस्क्राइब करने वाला हूँ, आगे मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। चलिए एक्सक्लेमेशन मार्क हमने पढ़ ही लिया है। जब हम बहुत खुश होते हैं एक साथ, या एक साथ कोई बुरी खबर आ जाए, तब जो चौंकना होता है, सरप्राइज होता है, उसके लिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देते हैं, ठीक है। द कॉलोन। कॉलोन भी आपको किसी चीज़ को जब आप डिस्क्राइब करते हैं, हेडिंग डाल के जब डिस्क्राइब करते हैं, तब ये मार्क लगता है, ठीक। और सेमी कॉलन होता है जब आप एक शॉर्ट ब्रीफ या कोई थोड़ी छोटी डिटेल देते हैं, है ना, किसी चीज़ के बारे में, तब ये सेमी कॉलन लगता है। चलिए आगे देखते हैं। अब आपका क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज कम्युनिकेशन। ये भी आपका इसी चैप्टर के अंदर आता है, तो देख लेते हैं व्हाट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, पहले तो चलो मैं ये आपको समझा देता हूँ हिंदी में। जब हम किसी से बात कर रहे हैं, सपोज मैं अपने एक स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ, तो हम दोनों के बीच में जो बात हो रही है उसी को कम्युनिकेशन बोलते हैं, एक दूसरे से बात करना, ठीक। तो कम्युनिकेशन हो गया। कम्युनिकेशन इज सिंपली द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस, पर्सन और ग्रुप टू अनदर। मतलब कम्युनिकेशन का मतलब ही यही है कि आप किसी दूसरे इंसान से बात कर रहे हैं, या फिर आप किसी ग्रुप में बात कर रहे हैं, या किसी जगह की बात कर रहे हैं, दूसरी जगह पे बात कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के टाइप क्या क्या हो सकते हैं। स्पीकिंग एंड लिसनिंग। क्वेश्चन आपका आ सकता है एग्जाम में कि कम्युनिकेशन के टाइप क्या क्या होते हैं, किस किस तरीके से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो आपको लिखना है स्पीकिंग एंड लिसनिंग, मतलब मैं बोल रहा हूं और दूसरा सुन रहा है, या दूसरा बोल रहा है और मैं सुन रहा हूं। उसके बाद आपका आता है विजुअलाइजिंग एंड ऑब्जर्विंग, मतलब कोई भी चीज़ पढ़ाई जा रही है बोर्ड पर, ठीक है, तो विजुअलाइज मतलब आप देख रहे हो, ठीक है, वीडियो देख रहे हो, बोर्ड पे देख रहे हो। और ऑब्जर्विंग का मतलब जैसे कि मुझे खेती सीखनी है ना, और एक फार्मर, किसान खेती कर रहा है खेत में, ठीक, तो मैं वहाँ रोड पे जाके खड़ा हो गया और मैं देख रहा हूँ कि किसान कैसे कैसे करके खेत को जोत रहा है, कैसे उसमें सीड्स यानी बीज डाल रहा है ना, और कैसे कैसे करके वो उसमें से फसल को निकाल रहा है। तो इसे कहते हैं ऑब्जर्विंग। आप कोई काम कर रहा है कोई इंसान सामने, आप उसे देख के सीख रहे हो, करके सीखना आपने पढ़ा होगा बीटीसी में ही, ठीक। चलिए अब आगे आता है रीडिंग एंड राइटिंग। अब सीधी सी बात है कि जो बंदे ना सुन रहे ना बोल रहे, ठीक है, ना ऑब्जर्व कर रहे, तो एक कम्युनिकेशन रीडिंग से भी आता है। रीडिंग भी तो कम्युनिकेशन का ही वो होता है, किसी ने मुझे व्हाट्सएप किया तो मैं अब देख रहा हूँ, रीडिंग मतलब पढ़ रहा हूँ उस चीज़ को, ठीक है। राइटिंग मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, दूसरा वहाँ से पढ़ रहा है ना, तो पढ़ना और लिखना भी कम्युनिकेशन का ही पार्ट है, कम्युनिकेशन का ही टाइप है। चलिए आगे देखते हैं। इसके साथ ही आपकी ये क्लास खत्म हो जाती है, यहाँ ब्लैंक शीट आ चुकी है। इस चैप्टर में सेंटेंस में आपको इतना ही करना है। साथ में एक चीज़ आप ज़रूर याद रखिए, मैं शुरू से कह रहा हूँ, मेरे दिए हुए नोट्स, मेरे दी हुई क्लास आप ज़रूर करें। इसके साथ साथ अपने प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर कई पब्लिकेशन के आते हैं, राजन आता है, पवन आता है, साहित्य का आता है, किसी का भी आप कीजिए, मॉडल पेपर एक बार ज़रूर कीजिए, जिससे आपको आदत लगेगी, प्रैक्टिस लगेगी
कि क्वेश्चन किस किस तरह से हमसे पूछ सकता है। ठीक है बच्चों, तो आप ध्यान से अपने मॉडल पेपर को भी सॉल्व कीजिए, इन क्वेश्चंस को भी देखिए। कोई परेशानी हो व्हाट्सएप नंबर आपके पास है। और एक चीज़ और मुझे कहनी थी, कई बच्चों ने व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज तो किए हैं, कम्युनिकेट भी किया है, लेकिन बच्चों ने अभी वो कॉन्टैक्ट नंबर शायद सेव नहीं किया है। तो बेटा मैं स्टेटस लगाता हूँ क्लास का, जो भी क्लास आने वाली है या जो क्लास मैंने डाल दी है उसका लिंक मैं स्टेटस पे प्रोवाइड करता हूँ, तो आप वहाँ से ईजिली उसे देख सकते हैं। कुछ बच्चों को परेशानी ये भी आ रही है कि उनके पास नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है, तो बेटा एक बार बेल आइकन शायद आपने ना दबाया हो, सब्सक्राइब के साइड में ही बेल आइकन होता है, उसे ज़रूर प्रेस कीजिए आप, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कीजिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम अगर हो रही है तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं वहाँ पर आपको टेलीग्राम लिंक दे दूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आपकी इंग्लिश की तीसरी जो क्लास है ये आज ख़त्म हो जाएगी। साथ में ही बहुत ही जल्द मैं इंग्लिश की 2 और लेक्चर डालने वाला हूँ। मैथमेटिक्स का भी आपका सिलेबस लगभग ख़त्म होने वाला है, 2 से 3 क्लास में ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच। इफ दिस सेशन वॉज हेल्पफुल टू यू, लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. Press the bell icon and you can follow me on the links given below.